हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन। थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो किस साइकिल पर वर्क करते हैं? तो ये साइकिल होती है रैनकाइन साइकिल। अगला है, वाटर कंटेंट इन अ बीकर कैन बी मेड टू बॉयल बाय पासिंग स्टीम थ्रू इट। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी प्रेशर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बीकर में बॉयल होता है वो वाटर बीकर में अगर बॉयल हो रहा है तो उसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो एट ए प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन। टेम्परेचर मेजरमेंट हम किस लॉ के यूज करके मेजर करते हैं? तो ये लॉ होता है जीरोथ लॉ। और जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर दो बॉडी किसी थर्ड बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस। तो डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल और ड्यूअल साइकिल, ये 3 साइकिल मेनली यूज होती हैं। तो डीजल साइकिल जो होती है इसमें 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, 1 कांस्टेंट प्रेशर होती है और 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है। तो इस टाइप से ये टोटल प्रोसेसेस होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आइसेंट्रोपिक, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 1 कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इज ए साइन ऑफ अप्रोचिंग। तो अगर सडन फॉल होता है बैरोमीटर की रीडिंग में तो वह क्या बताता है? ये बताता है कि स्टॉर्म आने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है। तो उसका उसे डिनोट करता है। नेक्स्ट है, केल्विन प्लांक्स लॉ डील्स विथ। जो केल्विन प्लांक लॉ है ये किस चीज के लिए यूज होता है? तो केल्विन प्लांक लॉ जो होता है ये कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट। तो हीट से वर्क कन्वर्जन में यूज होता है केल्विन प्लांक। और क्लॉसियस जो होता है ये वर्क टू हीट के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करने वाला जो साइकिल होती है वो है कार्नोट साइकिल। नेक्स्ट है, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड फॉर सेम हीट एडेड। तो ऐसा अगर कुछ भी दे कंप्रेशन अगर सेम है तो उस केस में ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ड्यूल साइकिल की, फिर उसके बाद डीजल साइकिल की। गैस टरबाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ। जो गैस टरबाइन साइकिल होती है उसमें क्या होता है? तो गैस टरबाइन साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एन एडियाबैटिक वॉल इज वन विच। एडियाबैटिक वॉल क्या होता है? जिसमें हीट का ट्रांसफर ना हो, हीट एक्सचेंज ना हो, उसे बोलते हैं। तो ये होता है प्रिवेंट्स थर्मल इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर 1। और स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल्स आर। तो स्टर्लिंग और एरिक्सन साइकिल जो भी होती हैं ये होती है रिवर्सिबल साइकिल। द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन। एयरक्राफ्ट के रेफ्रिजरेशन में कौन सी साइकिल यूज होती है? तो एयरक्राफ्ट के रेफ्रिजरेशन में जो कूलिंग के लिए यूज होता है वो होता है बेल कॉलमन साइकिल। बेल कॉलमन साइकिल या फिर रिवर्स ब्रेटॉन बोल सकते हो। रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, इसका जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। बेल कॉलमन साइकिल नहीं यूज नहीं होती है, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल यूज होती है। उसको करेक्ट कर लीजिए, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। नेक्स्ट है, द डोर ऑफ रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम वाज लेफ्ट ओपन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो अगर एक रूम के अंदर में रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन कर दिया जाए, ओपन रखा जाए कुछ टाइम के लिए, तो उस पॉइंट पे क्या होगा? रूम ग्रेजुअली वार्म अप हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे रूम गर्म पड़ने लगेगा, क्योंकि कूलिंग के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा जिसकी वजह से हीट ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट है, एन इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री केल्विन एंड T2 and another engine between T2 and 400 Kelvin for both to do equal work.
वैल्यू ऑफ T2 वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद आता है इसकी वैल्यू 650 डिग्री केल्विन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर है द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ ए ब्रेटॉन साइकिल विथ रीजनरेशन विथ इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो। तो अगर प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे और ये किसमें, ब्रेटॉन साइकिल में, आइडियल एफिशिएंसी ब्रेटॉन साइकिल में अगर आप प्रेशर रेशियो बढ़ाते हो तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रेशर रेशियो घटाते हो तो एफिशिएंसी घट जाती है। तो यहाँ पे हम प्रेशर रेशियो बढ़ा रहे हैं तो एफिशिएंसी पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या डील करता है, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट बोल रहा है तो ठीक है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि लो टेम्परेचर से अगर हाई टेम्परेचर में हमें हीट को ट्रांसफर करना है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता विदाउट एक्सटर्नल वर्क। तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं। हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर सोर्स टू हाई टेम्परेचर सोर्स, ये सही है लेकिन इनकम्प्लीट है। सेकंड है हीट कैन बी ट्रांसफर्ड, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये भी सही नहीं है। फिर थर्ड है हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर सोर्स FCOP, ये भी गलत है। फिर हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर सोर्स विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, ये करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डायथर्मिक वॉल इज वन विच। तो एडियाबैटिक और डायथर्मिक दो टाइप से वॉल हो गई। तो डायथर्मिक वॉल क्या होती है, डायथर्मिक वॉल होती है जो कि थर्मल इंटरेक्शन को प्रिवेंट नहीं करती, मींस परमिट करती है। फिर है कैलोरी इज अ मेजर ऑफ, कैलोरी किसका मेजर है, तो कैलोरी से हम मेजर करते हैं क्वांटिटी ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए कार्नोट साइकिल हीट इज ट्रांसफर्ड एट। तो कार्नोट साइकिल में हीट का ट्रांसफर हम किसके थ्रू करते हैं, यहाँ पे आपको नोटिस करना है कार्नोट साइकिल बोला है। तो कार्नोट साइकिल में हीट का ट्रांसफर होता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल साइकिल। तो कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल होती है, स्टर्लिंग साइकिल रिवर्सिबल होती है, एरिक्सन साइकिल भी रिवर्सिबल होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्चुअल इंजन इज टू बी डिजाइंड हैविंग सेम एफिशिएंसी एज द कार्नोट साइकिल, सच ए प्रिपोजिशन इज इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको बहुत सारे सोफिस्टिकेशन को यूज करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे इसमें डिफिकल्टीज आने वाली हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन होगा इसमें। कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर, तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है लेकिन ये किस चीज़ के लिए पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है रिवर्सिबल इंजन्स के लिए। नेक्स्ट है change in enthalpy of a system is the heat supplied at, change in enthalpy of a system is, change in enthalpy क्या होती है, तो enthalpy आप बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर होती है और चेंज enthalpy में, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी होती है CP के लिए होता है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमेट्रिक प्रेशर इज इक्वल्स टू, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर बोला है, बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना होता है, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर आप अगर इसको बात करेंगे तो इसकी रीडिंग आती है 760 mm ऑफ Hg या 760 mm ऑफ Hg बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ टू एडियाबैटिक एंड टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज नोन एज, टू एडियाबैटिक और टू कांस्टेंट प्रेशर किसमें होता है, तो आप अगर देखें तो जूल साइकिल जो है इसमें इसमें दो एडियाबैटिक और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती हैं। नेक्स्ट है कार्नोट साइकिल इज, कार्नोट साइकिल क्या होती है, तो एक टाइप की ये रिवर्सिबल साइकिल होती है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो 1 किलोग्राम फोर्स ये बात कर रहा है अबाउट 1 पास्कल की बात करता है। और अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर बोले तो ये 1 पॉइंट समथिंग होता है पास्कल में। तो इस टाइप से इसकी जो रीडिंग आएगी आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे mm ऑफ Hg यानी कि मरकरी के कॉलम में कन्वर्ट करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाती है 735.6 mm ऑफ Hg।
A manufacturer plans to have a heat engine capable of developing 20 HP, 20 horsepower, by receiving heat input of 400 kilocalorie per meter per metric ton and working between the temperature limits of 227 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. His claim is तो अगर आप यहाँ पे देखो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी पॉसिबल है, तो ये मैक्सिमम इफिशियंसी पॉसिबल हो जाएगी 1 माइनस 300/500 करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 40% की इफिशियंसी होती है। अगर आप 40% की कन्वर्ट करो तो 400 किलो कैलोरी पर मेट्रिक टन में इसकी जो इंजन या फिर पावर डेवलप होगी ये अराउंड 20 से कम हो जाएगी। तो अगर 20 से कम होती है तो ये जो इंजन क्लेम किया है मैन्युफैक्चरर ने ये गलत साबित हो जाएगा, इस तरह से ये नॉट पॉसिबल हो जाएगी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस, अगर थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है हीट एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस, वर्क भी नहीं होता है, हीट भी नहीं ट्रांसफर होती है, साथ में देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन अपीयर्स एज, तो मॉलिक्यूलर मोशन की जो एनर्जी है वह किस टाइप के से अपीयर होती है, तो ये अपीयर होती है एज ए हीट के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेस्ड एयर कमिंग आउट फ्रॉम अ पंक्चर्ड फुटबॉल, तो अगर किसी पंक्चर्ड फुटबॉल हो या फिर ट्यूब हो उसमें से अगर कंप्रेस्ड एयर को बाहर निकाला जाता है तो वह किस फॉर्म में बाहर निकलती है तो ये बिकम कूलर हो जाती है, मतलब कूल होके बाहर निकलती है, ठंडी ठंडी एयर आती है। इफ ए सिस्टम आफ्टर अंडरगोइंग ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट, अगर इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है तो उस पॉइंट पे क्या हो गया सम ऑफ टू हीट एंड वर्क ट्रांसफर विल बी जीरो, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स्ड जूल साइकिल इज कॉल्ड, तो रिवर्स जूल साइकिल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, तो रिवर्स जूल साइकिल को क्या बोला जाता है ब्रेटॉन साइकिल बोला जाता है, रिवर्स जूल साइकिल को ब्रेटॉन साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ हीट बी एक्सचेंज्ड इन अ रिवर्सिबल मैनर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस विल चेंज अकॉर्डिंगली, तो कौन सी चीज ऐसी है जो कि अकॉर्डिंग अगर हीट के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो एंट्रोपी जो होती है वो हीट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है अर्ग पर डिग्री केल्विन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। परपेचुअल मोशन मशीन इज, परपेचुअल मोशन मशीन होती है वह परपेचुअल या फिर परपेचुअल अगर इसको आप कॉल कर सकते हो तो परपेचुअल मोशन मशीन होती है जिसमें एक हाइपोथेटिकल मशीन होती है हुज ऑपरेशन वुड वायलेट द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को वायलेट करता है, ये एक तरह की हाइपोथेटिकल मशीन होती है जो कि पॉसिबल नहीं होती है। और परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि आप उसमें कोई पावर सप्लाई नहीं कर रहे हो फिर भी आपको हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो या फिर कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हो लेकिन आपको वर्क कंटिन्यूसली मिलते जा रहा है, तो ये फर्स्ट काइंड की परपेचुअल मोशन मशीन होती है। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल विथ डिक्रीज इन कट ऑफ अगर आप कट ऑफ को कम कर देते हो तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटॉन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर प्रोसेसेस, तो ब्रेटॉन साइकिल में क्या होता है टू आइसेंट्रोपिक और टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस होती है, तो आप देख सकते हो ये किसमें है टू आइसेंट्रोपिक टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फोर्थ ऑप्शन है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम किसके लिए होते हैं, तो ये रिवर्सिबल इंजन के लिए होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स इज नॉट अ रिवर्सिबल साइकिल, तो रिवर्सिबल साइकिल इसमें कार्नोट साइकिल भी रिवर्सिबल है, एरिक्सन साइकिल भी रिवर्सिबल है, स्टर्लिंग साइकिल भी रिवर्सिबल है, तो ऑल ऑफ दी अबव रिवर्सिबल है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है इनमें से करेक्ट नहीं होगा। ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर प्रोसेसेस, ऑटो साइकिल बोल रहा है तो टू कांस्टेंट वॉल्यूम टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस होती हैं, देख सकते हैं ये किसमें है सेकंड ऑप्शन में है। फिर है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द लॉ ऑफ,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसका लॉ होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है। नेक्स्ट है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस में इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट है दिस साइकिल इज इन विच हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड रिजेक्ट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे रिजेक्शन हो रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एटकिंसन साइकिल। इसका आंसर हो जाएगा एटकिंसन साइकिल। नेक्स्ट है कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है? तो ये होगी जब फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन होता है, उस पॉइंट पे कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। और ये कैसे हो गए मैक्सिमम? जैसे आप बोल सकते हो 1 माइनस टी टू बाई टी वन होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो अगर आप टी टू की वैल्यू 0 डिग्री केल्विन रख दिए तो 1 माइनस टी टू अपॉन 0 कर दोगे। तो अगर 0 किए तो इस पॉइंट पे टी टू 0 कर दिए तो टी टू ऊपर था, ऊपर की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 अपॉन कुछ भी टेम्परेचर आप करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 ही हो जाएगी, 1 माइनस 0। और अगर 1 माइनस 0 हुआ तो 1 में से अगर कुछ भी चीज 0 घटा रहे हो तो उस पॉइंट पे एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइनल टेम्परेचर जब 0 होगा तब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है if both Stirling and Carnot cycle operates within the same temperature limits, then efficiency of Stirling cycle as compared to Carnot cycle। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है 1 माइनस टी टू बाई टी वन। टी टू और टी वन दोनों ही टेम्परेचर हैं और इनको आपको पुट करना है केल्विन स्केल में। और केल्विन स्केल में डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए हम प्लस करते हैं प्लस 273। तो ये हो जाएगा टोटल 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन। तो अपन दोनों का ही फॉर्मूला सेम है, दोनों की टेम्परेचर सेम है, तो दोनों की एफिशिएंसी भी क्या होगी? सेम होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी या फिर कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है लिमिट या फिर टेम्परेचर लिमिट्स या फिर टेम्परेचर वैल्यूज के। तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक के पर डिपेंड करेगी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है द थर्मोडायनामिक डिफरेंस बिटवीन अ रैनकाइन साइकिल वर्किंग विथ सैचुरेटेड स्टीम एंड द कार्नोट साइकिल इज दैट। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है रैनकाइन साइकिल और कार्नोट साइकिल के बीच में, अगर वो यूज हो रहे हैं सैचुरेटेड स्टीम के साथ में? तो इसमें क्या होगा? हीट इज सप्लाइड टू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिलो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ साइकिल। ये हो सकता है इसका आंसर। तो हीट इज सप्लाइड टू वाटर एट टेम्परेचर। तो हीट इज जो सप्लाई कर रहे हो वाटर एट ए टेम्परेचर बिलो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। तो मैक्सिमम टेम्परेचर रैनकाइन साइकिल में अगर आप बात करो कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, टी टू है, तो आप जो हीट सप्लाई करोगे वो बिलो द टेम्परेचर लिमिट होगा। टी टू से कम टेम्परेचर पे आप हीट सप्लाई करते हो रैनकाइन साइकिल में। ये मेन डिफरेंस होता है रैनकाइन साइकिल और कार्नोट साइकिल के बीच में। नेक्स्ट है The ideal efficiency of a Breton cycle with regeneration with increase in pressure ratio। तो प्रेशर रेशियो मैंने ये क्वेश्चन पिछले ही वीडियो में इसी वीडियो के पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया है कि अगर आप प्रेशर रेशियो बढ़ाते हो तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है और अगर प्रेशर रेशियो घटाते हो तो एफिशिएंसी घट जाती है अगर ब्रेटॉन साइकिल यूज हो रही है रिजनरेशन के साथ में। तो अगर रीजन यहाँ पे देखा जाए तो ये रिजनरेशन भी यूज हो रहा है और प्रेशर रेशियो बढ़ाया जा रहा है। तो प्रेशर रेशियो अगर आपने बढ़ा दिया है तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये बता रहा है डिक्रीज के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछला वाला जो वीडियो था उस पे और इसमें दोनों में ही सेम है। यहाँ पे अगर इंक्रीज की जगह में डिक्रीज होता तो करेक्ट हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन में विथ डिक्रीज इन प्रेशर रेशियो, तो अगर आप प्रेशर रेशियो घटाते हो तो इफिशियंसी घट जाएगी। इसका आंसर ये होना चाहिए। क्वेश्चन मेनली डिक्रीज का क्वेश्चन पूछना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? तो ये हमने देख लिया है टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो इस तरह से हमने टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।